तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हमारा डे 25 है। तो आज हम जानेंगे इथेरियम नोड्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने इथेरियम के बारे में बताया था कि इथेरियम क्या होता है। ये हमारा जो है मॉड्यूल सी चल रहा है, जो कि हमारा लास्ट मॉड्यूल है। इस कोर्स में मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड करता, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी। तो ये मॉड्यूल सी है, तो हम इसमें इथेरियम वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने इथेरियम की वाली वीडियो डिस्कस कर चुका हूँ मैं, तो पहले आप इसे जाके देखें, पहले समझे इथेरियम होता क्या है। बाय द वे आपको ये तो पता होगा कि इथेरियम जो है क्रिप्टो कोइन है। ठीक है, ये क्रिप्टो करेंसी में इंक्लूड होता है, इसमें हम ट्रेड करते हैं, माइनिंग करते हैं। लेकिन एक्चुअल में इथेरियम है क्या चीज, इसको डिस्कवर किसने करा था, इस चीज के बारे में मैंने पिछली वाली वीडियो में जाके डिस्कस करा है। तो उसे आप जाके देखें, तभी आप इस वीडियो को देखें। इथेरियम नोड्स क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो इथेरियम नोड्स क्या होता है हम ये जान लेते हैं। तो देखो दोस्तों, इथेरियम नोड्स जो एक हमारा P2P नेटवर्क ही होता है। अभी P2P नेटवर्क क्या होता है ये हमने ब्लॉकचेन की वीडियो में मॉड्यूल ए या बी में हमने डिस्कस कर रखा है, आप जाके देखें। P2P बेसिकली मैं बता दूं कि एक नेटवर्क होता है। P2P मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ये P2P नेटवर्क इस सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, ये सिस्टम इससे कनेक्ट होता है, इससे कनेक्ट होता है। यहाँ पे कोई मेन हेड नहीं होता। जैसे अब हमारे, जैसे मान लो एग्जांपल, जैसे कि आप गूगल पे कोई भी क्वेश्चन डालते हो, तो उसकी जो आप क्वेरी डालते हो, जो क्वेश्चन वो पहले सर्वर के पास जाता है, फिर क्लाइंट के पास जाता है, ये सिस्टम होता है ना। तो वहां पे एक सर्वर होता है, मीन्स की मेन हेड होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये P2P नेटवर्क, यहाँ पे सब एक दूसरे से कनेक्ट है, यहाँ पे कोई मेन कोई यहाँ पे किंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सब एक दूसरे से कनेक्ट, सब नॉर्मली वर्क करते हैं। ये P2P नेटवर्क एक कनेक्ट बन जाता है, एक नेटवर्क। तो ये नेटवर्क मैंने छोटे जरिए दिखा रखा है, लेकिन ये नेटवर्क एक्चुअल में जो है बहुत बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप इतना समझे कि P2P नेटवर्क के ही P2P नेटवर्क की तरह ही होता है ये इथेरियम। ठीक है नोड्स। तो अभी हम ये बता दें कि इथेरियम नोड्स जो हमारे 3 कैटेगरी में डिवाइड है। ठीक है, कौन कौन सी ये हम बात करते हैं। तो देखो, टाइप्स ऑफ नोड्स हमारी 3 कैटेगरी में है। एक होता है फुल नोड, दूसरा होता है हमारा लाइट मोड, तीसरा होता है अचीव नोड। ठीक है, अब ये 3 क्या होता है अब हम डिस्कस करते हैं क्या होता है। देखो, फुल नोड बेसिकली हम बताएं तो एक माइनर्स यूज कर सकते हैं। अब ये हमारा फुल नोड कैसे एक होता है कि जैसे मान लो, सपोज करो एक एक्स सिस्टम है, यहाँ पे ए है तो मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, एक एक्स सिस्टम है और एक वाई सिस्टम है। एक्स सिस्टम ने वाई सिस्टम से कनेक्ट है, तो बीच में अगर जैसे माइनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो कोई अगर प्रॉब्लम आ जाती है कुछ ब्लॉक्स ऐड करने में, कुछ भी ट्रांजेक्शन करने में, तो जो भी प्रॉब्लम आती है उस सॉल्व कर सकता है माइनर। वो माइनर सॉल्व करता है, मीन्स कि माइनर सब चीज करता है। माइनर जो एक ब्लॉक ऐड करेगा, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, उसके बाद रिवॉर्ड करेगा। ये चीज मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने ये डिस्कस करा था। तो ऐसे ही एक माइनर जो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाता है। ठीक है, तो ये माइनर जो है कर सकता है, लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, माइनर ये काम तभी कर सकता है तब उसके पास सिस्टम हो, मीन्स कि कुछ टूल्स आते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो उसके पास हो। मीन्स कि फॉर एग्जांपल जैसे उसका जो कंप्यूटर है वो थोड़ा नया होना चाहिए, उसकी रैम वगैरह अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी वो जाके जो है फुल नोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ टूल्स आते हैं जिनकी हेल्प से वो माइनर जो फुल नोड पे कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फुल नोड। ठीक है, अब फुल नोड की एक बार डेफिनेशन भी जान लेते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे क्या है। तो लोकली स्टोर्स अ कॉपी ऑफ द एंटायर ब्लॉकचेन। ये एक ब्लॉकचेन की कॉपी होती है, मीन्स की जैसे किसी भी पर्सन ने, ठीक है, एक ब्लॉक ऐड करा, तो ये ब्लॉक सपोज करो ऐड करा, अब उसी की कॉपी जो है इसके पास भी जाएगी, इसके पास भी जाएगी, इसके पास भी जाएगी, इसके पास भी जाएगी, सेम कि हमने हाँ ये ब्लॉक ऐड करा है। ठीक है, ये जो भी चीजें बता रहा हूँ मैं, ये बातें ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने जाके नहीं देखी है तो पहले उसको जाके देखिए, तभी आपको समझ आएगी मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक एंटायर ब्लॉक की कॉपी करता है, फिर वेरीफाइड एंड वैलिडेट्स ऑल द ब्लॉक्स। फिर ये वेरीफाई करता है, उनको वैलिडेट करता है, हाँ ठीक है, ये कोई हैकर नहीं आया है, ये जो भी ब्लॉक्स ऐड हुआ है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये होता है हमारा फुल नोड। ठीक है, अब हमारा अगला आ जाता है लाइट नोड क्या होता है। ठीक है, अब लाइट नोड बेसिकली हम बता दो कि ये जो एक थोड़ा फुल नोड से थोड़ा लोअर आ जाता है, ये इसमें कोई आपको ज्यादा सिस्टम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, स्टोर्स ओनली द ब्लॉक हेडर्स डिपेंड्स ऑन फुल नोड्स। ये बेसिकली एक फुल नोड पे ही डिपेंड होता है,
फुल नोड हमारा माइनर कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। और ये हमारा लाइट नोड जो होता है ये हमारे फुल नोड पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो कुछ ये ब्लॉक्स जो है हेडर्स करते हैं, इसका कोई ज्यादा काम नहीं होता, नॉर्मली ये ब्लॉक्स को हेड करने में ही मदद करता है, वैसे इसका यही काम होता है। फुल नोड में क्या होता है, ये ब्लॉक ऐड करवाता है, उसकी वेरिफिकेशन भी करता है, रिवॉर्ड सिस्टम, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व वगैरह वो सारी चीज फुल नोड में होती है। कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो फुल नोड में सॉल्व होती है, ठीक है। लाइट नोड है वो बेसिकली फुल नोड पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इसकी जो कैपेसिटी जो है लो कैपेसिटी होती है इस लाइट नोड की, इट कैन नॉट अफोर्ड टू स्टोर द गीगाबाइट्स ऑफ डाटा, जो कि गीगाबाइट्स में अफोर्डेबल नहीं होती है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी जो थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू फुल नोड्स, ठीक है। तो ये था हमारा लाइट नोड्स। अब अगला आ जाता है हमारा आर्चिव नोड्स। अब आर्चिव नोड्स क्या होता है देख लेते हैं। स्टोर्स एवरीथिंग केप्ट इन द फुल नोड्स एंड बिल्ट एंड अचीव ऑफ द हिस्टोरिकल डाटा। ये जो है फुल नोड्स में ही स्टोर होता है इसका सब कुछ। मीन्स कि ये मान लो फुल नोड एक हेड है, उसी के नीचे एक लाइट नोड है, फिर उसके बाद आर्चिव नोड है। तो ये लाइट नोड और आर्चिव नोड जो है दोनों ही फुल नोड से कनेक्ट है, ठीक है। मेन जो है यहाँ पे हमारा फुल नोड है, ये आप दिमाग में ध्यान रखो। तो एक दूसरे कनेक्ट है, तो ये फुल नोड के ऊपर बेस पे ही चलते हैं ये, ठीक है। हमारा लाइट नोड क्या होता है, लाइट नोड जो हमारा सिर्फ जो है ये एक इसकी कैपेसिटी भी थोड़ी कम होती है, ब्लॉक को हेड करने में ही सिर्फ मदद करता है, ठीक है। और ये हमारा आर्चिव नोड जो होता है ये एवरीथिंग हमारा फुल नोड में ही स्टोर करता है। ये फुल नोड में जो भी काम होते हैं ये इनकी मदद से होते हैं। ये इसके जैसे हेड होता है, सब हेड होते हैं ना उसमें पॉइंट्स, तो इस तरह से ये मीन्स कि फुल नोड में जो काम हो रहा है वो इन्हीं के जरिए हो रहा है, ठीक है। लाइट नोड्स में, आर्चिव नोड्स में, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि हर सारे ही फुल नोड्स में, आर्चिव नोड्स भी हैं, लाइट नोड्स भी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तब ये जाके फुल नोड्स एक दूसरे से कनेक्ट होकर काम कर पाते हैं, ठीक है। बस ये कैटेगरी डिवाइड कर दी गई है कि हाँ एक माइनर जो फुल नोड कब कर सकता है, लाइट नोड कब कर सकता है, आर्चिव नोड कब कर सकता है, ठीक है। बाकी है ये सेम चीज ही। दोनों कैटेगरी लाइट नोड्स और आर्चिव नोड्स जो है दोनों ही फुल नोड के अंदर आते हैं, ठीक है। अगर हमारा लाइट नोड और आर्चिव नोड्स नहीं होंगे तो हमारा फुल नोड काम सही से नहीं करेगा। तो ये बेसिकली सब हेड में आ जाते हैं, जैसे हेड होते सब हेड होते हैं, ठीक है। उसकी जो रिक्वायर्ड्स होती है टेराबाइट्स ऑफ डिस्क स्पेस में, उसकी रिक्वायर्ड जो है टेराबाइट्स में होती है, ठीक है। और इसकी जो लाइट नोड्स पे होते हैं गीगाबाइट्स में इसका डाटा होता है। तो यही था हमारा इथीरियम नोड्स के बारे में, ठीक है दोस्तों जाने से पहले मैं आपको बता दूं, इस अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लग रही है, समझ आ रही है, यूजफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट आता है कमेंट कर, देखो आपके जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उसी के बेस पे ही मैं और वीडियो लेकर आऊँगा उन्हीं से रिलेटेड। जब तक आप मेरे को टॉपिक नहीं देंगे मैं किस टॉपिक पे इससे रिलेटेड बनाऊँ, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा आपके लिए, आपके जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी के बेस पे मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। सपोर्ट करते रहें, ठीक है। और ज़्यादा लोगों को शेयर करें इन वीडियोस को, लाइक करें, ठीक है। तो आज के लिए इतनी, थैंक यू, धन्यवाद।